चलो बच्चों, let's read the question. So the question says, in which function is Rolle's theorem applicable? Option A, fx is equal to x comma where x belongs to greater than 0 or equal to 0 but less than 1, 0, x is equal to 1 on close interval 0 comma 1. Option B, fx is equal to sin x upon x where x is greater than minus pi, greater than or equal to minus pi but less than 0, 0, x is equal to 0 on closed interval minus pi to 0. Option C, fx is equal to x square minus x minus 6 upon x minus 1 on closed interval minus 2 comma 3. Option D, fx is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6 upon x minus 1 if x is not equal to 1 and 6 if x is equal to 1 on closed interval minus 2 comma 3. So the key concept of this question is Rolle's theorem. ओके तो रोलेस थ्योरम क्या कहती है? रोलेस थ्योरम states that if a function f is continuous on the closed interval a comma b and differentiable on the open interval a comma b such that fa is equal to fb, then f dash x is equal to 0 for some x with x greater than or equal to a but less than or equal to b. So ये होती है हमारी रोलेस थ्योरम, जो कि क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है ऑन द ओपन इंटरवल a कॉमा b, सॉरी इस कंटिन्यूअस है ऑन द क्लोज इंटरवल a कॉमा b एंड डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल a कॉमा b, तो हमारा fa इज इक्वल टू fb हो जाता है, ठीक है, एंड f डैश इज इक्वल टू 0 हो जाता है. तो हमें बताना है कि हमारा जो रोलेस थ्योरम है वो एप्लीकेबल है इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन पे, ठीक है. तो हम पहले चेक करेंगे ऑप्शन 1 को. सो ऑप्शन 1 जो है मेरे पास, उसमें है मेरे पास fx इज इक्वल टू x, वहाँ जहाँ पर x जो है मेरा इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है, एंड 0 इज इक्वल टू x1 ऑन द क्लोज इंटरवल 0 कॉमा 1. फाइन. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है. मैं LHS लेती हूँ. LHS में मैं क्या करती हूँ, लिमिट लगाती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx. फाइन. तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मुझे मिलेगा f आफ्टर पुटिंग लिमिट, तो ये मेरा आता है 1, ठीक है. लिमिट पुट करने के बाद ये मेरा आ जाता है 1 के इक्वल. ऑल्सो जो मेरा f ऑफ 1 होगा वो कितना है, वो हो जाता है 0, f ऑफ 1, ठीक है. तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि LHS जो है मेरा इक्वल टू f ऑफ 1 नहीं है, ठीक है, एंड fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. सो मेरा पहला तो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो कंटिन्यूअस ही नहीं है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल चेक करने की जरूरत नहीं है. तो मैं अपना ऑप्शन बी चेक करूंगी. सो ऑप्शन बी के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है fx इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, अपॉन x, जहाँ पे जो मेरा x है वो ग्रेटर देन पाई और इक्वल टू पाई है बट लेस देन 0 है, एंड 0
कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन, ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल -π टू 0। ओके, अब मैं लिमिट चेक करती हूँ। देखिए लिमिट के लिए सबसे पहले हमें एक चीज पता है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होता है तो वो इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो क्लियरली मेरा यहाँ से जो लिमिट लगाई मैंने अपने फंक्शन में, तो वो कितनी हो गई, वो हो गई मेरी 1। ठीक है, दैट मीन्स मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि जब मैंने लिमिट पुट किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx पे, तो मेरा कितना आ जाता है, 1 आ गया। एंड नाउ आई विल चेक फॉर f ऑफ 0 ऑल्सो। जो मेरा f ऑफ 0 यहाँ पे कितना हो रहा है, f ऑफ 0 मेरा 0 हो रहा है। तो यहाँ पे लेकिन एक बात ये हुई कि मेरे fx जो है इस डिसकंटिन्यूअस हो रहा है एट x इज इक्वल टू 0। ओके, ऑल्सो जो मेरा LHS है वो f ऑफ 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसको फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो मेरा ऑप्शन बी क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। नाउ आई विल चेक फॉर ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन x माइनस 1 ऑन क्लोज इंटरवल -2 to 3। ओके, देन मेरे पास fx कितना हो जाता है, मैं अगर इसके फैक्टर कर देती हूँ, ऑन फैक्टराइजेशन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 1, यानी कि मेरे फैक्टर बनते हैं x माइनस 3 एंड x प्लस 2, एंड नीचे है मेरा x माइनस 1 ऑन क्लोज इंटरवल -2, 3। फाइन, fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। देखिए अगर x इक्वल टू 1 मैंने पुट किया, f ऑफ 1 में निकाला, ठीक है, अगर मैंने क्या किया, x को 1 पुट किया तो डिफाइन ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0, तो किसी भी नंबर के नीचे जब क्या होता है, 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो मेरा fx जो हो रहा है, मेरा fx इज नॉट डिफाइंड एट, fx इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है उसको, जब डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो मेरा क्या हो गया, ऑप्शन सी भी क्या हो गया, मेरा नेग्लेक्ट हो जाता है। अब मैं चेक करूंगी फॉर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में मेरे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 इफ x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 6 इफ x इज इक्वल टू 1 ऑन क्लोज इंटरवल -2, 3। ठीक है, नाउ अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ तो मेरी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स x माइनस 1 इसका क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ, तो मैं fx को लिख सकती हूँ इज इक्वल टू x माइनस 1, एंड ये मेरे पास आफ्टर टेकिंग x माइनस 1 कॉमन, ये मेरे पास आएगा x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, एंड नीचे मेरे पास कितना है डिनोमिनेटर में, x माइनस 1, तो x माइनस से x माइनस 1 कटता है, तो मेरे पास fx कितना आ जाता है, fx इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड x प्लस 2 एट x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है x इज नॉट इक्वल टू 1 था। ठीक है, ये हमारा x इज नॉट इक्वल टू 1। फाइन, तो हमारे पास ये आ जाता है fx इज इक्वल टू x माइनस 3 x प्लस 2 एट x नॉट इक्वल टू 1। सो पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, हमें पता है देख पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं कंटीन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं हर जगह। सो ऑल्सो अगर मैं f ऑफ -2 निकालती हूँ तो वो कितना आएगा, f ऑफ -2 आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर मैं f ऑफ 3 निकालती हूँ तो वो भी मेरा कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स मेरा fa इज इक्वल टू fb हो जाता है। ओके, सो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो रोलेस थ्योरम है वो इस ऑप्शन डी पे क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, कंटिन्यूअस भी हो रहा है, डिफरेंशिएबल भी हो रहा है और f इज इक्वल टू fb भी हो रहा है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।